खतरनाक पटाखों से हुए हरदा के हादसे के मद्देनजर शासन को सख्त नीति बनाकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय करना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि ऐसी घटनाएं पुनः ना हो। इन उद्योगों तथा आवासीय क्षेत्रों के बीच 500 से 1000 मीटर का बफर जोन होना चाहिए। एनजीटी के पास पूर्व में जमा किए गए 20 लाख रुपए हरदा हादसे के पीड़ितों पर खर्च किया जाए। इस बाबत पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रेवेन्यू और शहरी विकास के प्रमुख सचिवों की कमेटी खर्च की जिम्मेदारी लेंगी। इन पर 3 सप्ताह के भीतर एक्शन प्लान बनाकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उक्त आदेश जस्टिस शिव कुमार सिंह व एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर अफरोज अहमद ने डॉक्टर पीजी नाज पांडे और रजत भार्गव द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर अवमानना याचिका पर जारी किया है। याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट प्रभात यादव ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक पटाखों पर अंडरटेकिंग और टेस्टिंग के आदेश दिए थे। यदि इन आदेशों का पालन किया जाता तो आज हरदा का हादसा नहीं होता। एनजीटी के जस्टिस शिव कुमार सिंह तथा एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर अफरोज अहमद ने इस दलील पर सहमति जताते हुए यह याचिका हरदा के हादसे पर सुओ मोटो याचिका के साथ जोड़ी। एनजीटी ने अपने आदेश में हरदा सरीखे हादसों पर पूर्ण नियंत्रण करने हेतु 26 कदमों का विस्तृत विवरण दिया है और उन्हें पालन करने के सख्त निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 6 माह को तय की गई है। हरदा का जो हादसा हुआ है, उस हादसे के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बहुत बड़ा आदेश दे दिया है और बहुत भी बड़ी नाराज़गी व्यक्त की है कि सरकार आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सरकार ने अभी तक कोई एक्शन प्लान क्यों नहीं बनाया है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप एक तत्काल नीति बनाइए और नीति बनाकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाइएगा जिससे कारण इस टाइप के हादसे न हो। उन्होंने यहाँ बोला है कि उद्योग केंद्र और रहवासी केंद्र में बफर जोन होना चाहिए और वो बफर जोन लगभग 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होना चाहिए। उन्होंने एक और आदेश दिया है कि जो 20 लाख रुपए जमा किए गए थे वो पीड़ितों को बांटे जाए। साथ में एक पूरी कार्रवाई के लिए एक्शन टेकन रिपोर्ट 3 सप्ताह के भीतर कोर्ट में जमा करने के लिए उन्होंने आदेश दे दिए। मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होना है। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने 8 फरवरी को ये विस्तृत आदेश जारी किया कि हरदा जैसी घटनाएं जो हुई हैं, यदि एनजीटी के पूर्व आदेशों का पालन कर लिया जाता तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं। और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन ने कोई भी ऐसा दिशा निर्देश या गाइडलाइंस जारी नहीं किया है। इसको लेके एनजीटी ने कहा है कि तत्काल इस प्रतिबंधित फटाकों से के संबंध में एक गाइडलाइंस बनाई जाए कि इनका संग्रहण, इनका विक्रय कैसे किया जाए। रिहायशी इलाकों से 500 मीटर से लेके कम से कम 500 मीटर से लेके 1000 मीटर तक का डिस्टेंस होना चाहिए ताकि रिहायशी इलाकों से इसकी दूरी रहे। इस प्रकार का विस्तृत आदेश दिया है एनजीटी ने। यदि पूर्व के आदेशों का परिपालन हो जाता तो हरदा जैसी घटनाएं को रोका जा सकता था। इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च 2024 के लिए नियत की गई है।